हेलो जी। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होंगे। खुदा ताला आपको हर बरकत से नवाजे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टोरी टाइम। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका मेन मकसद, उसका मोटो उस स्टोरी के एंड में आपको बताऊँगी। और अगर आप उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको समझ आ जाता है कि हम आपसे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को पॉज करके। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। पॉज करके कमेंट करके भाग मत जाइएगा। तो दो भाई होते हैं, एक का नाम अहमद और एक का नाम अली। अहमद 10 साल का होता है और अली 5 साल का। एक दिन वो घर से निकलते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर किसी वीरान जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक कुआं होता है। अहमद जो है वो कुएं में घिर जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, अली अली मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। अली उसकी आवाज़ सुन के उसकी मदद को आता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे अपने बड़े भाई को इस कुएं से बाहर निकालूं। वहीं थोड़ी दूर एक बाल्टी पड़ी होती है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है। अली उस बाल्टी को उठाता है और कुएं में डाल देता है और खींचता है खींचता है खींचता है, क्योंकि अली 5 साल का होता है, वो छोटा बच्चा होता है, उससे नहीं खींचा जा रहा होता। लेकिन वो फिर भी अपने भाई को उस कुएं से बाहर निकालने के लिए खींचता है रस्सी को, और आखिरकार वो रस्सी को खींच लेता है और अहमद को बाहर निकाल लेता है। और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके दिल में ये भी खौफ होता है कि जब घर जाके वापस बताएंगे तो कोई उनकी बात का यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो खुशी खुशी, इस बात की खुशी में कि हम दोनों सेफ़ हैं, वो घर वापस आ जाते हैं। वापस आके वो अपनी अम्मी अब्बू बहन बाकी भाइयों सबको बताते हैं, अपने दादाजी को भी बताते हैं। लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन उनके दादाजी उनकी बात का यकीन करते हैं और उनको मुस्कुराते हैं और उनको प्यार करते हैं। यहाँ पर उनके वालिद कहते हैं कि आप क्यों इनकी झूठ मूठ की कहानियों पर यकीन कर रहे हैं। ऐसे तो बच्चे इनकरेज होते हैं कि वो झूठ बोलें या कोई भी एग्जरेट करें बात को और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि ये नामुमकिन नहीं है कि कोई 10 साल का बच्चा कुएं में घिर जाए और 5 साल का बच्चा उसको निकाल ना सके। मैं जानता हूँ कि ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर अहमद किसी मुश्किल में हो तो अली उसकी जान बचाए, और वो भी इतनी मुश्किल से। तो उसके अब्बू पूछते हैं ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। वो तो एक छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, एज में डिफरेंस, साइज़ में डिफरेंस, कैसे कर सकता है। तो उसके दादा उसको बताते हैं कि वो वीरान जगह थी। उस वक्त वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो अली को ये बता सके कि वो नहीं कर सकता। बस उसके दिल में ये था कि वो कर सकता है और अपने भाई को बचा सकता है। इसी तरह से जब हम भी अपनी लाइफ में बहुत से काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो हमें कह रहे होते हैं कि नहीं, आप नहीं कर सकते, हमें उनकी बातों को पसे पुष्ट डाल के अपने अंदर की एनर्जी को यूज़ करना है कि हम कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, या उस चीज़ में खामियां नहीं निकालनी चाहिए कि ये बात हमारे पास हो या ये चीज़ हमें प्रोवाइड हो तभी हम इस स्पेसिफ़िक काम को कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये जुनून है, हमारे अंदर ख्वाहिश है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वो काम हम ज़रूर करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं, बिल्कुल अली की तरह। फ्री टाइम की ख़त्म होने के साथ ही हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस छोटी सी स्टोरी में कुछ सीख मिली होगी और आप भी हमेशा अपने आप को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, ना कि बाहर की नेगेटिविटी को। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे वंस अगेन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे लेसन समझ में आ रहे होंगे और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज का हमारा लेसन है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में है।
हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसके सम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या साइन हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, ये सब कुछ हम आपको आज के इस लेसन में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इज़ डिफाइन एज द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। जब कोई इवेंट हैपन होता है तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या किस कंडीशन में या किस तरह से वो इवेंट हैपन हुआ है, उसकी कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी होते हैं नंबर ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म होने में, और स्लैश टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं या टोटल नताइज कितने हैं उस स्पेसिफिक वाक़े को पेश आने में। P is equal to N of E slash N of S. E is a favorable outcomes and S is a total number of outcomes, where P is probability, E is event and S is sample space, यानी कि टोटल जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो सैम्पल स्पेस कहलाएंगे। प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कितनी होती हैं? 4। और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर देयर आर x equally possible result and event y has exactly z of these outcomes, then the probability of y is z। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर x जो है वो पॉसिबल रिज़ल्ट है, यानी कि x जो है वो हो सकता है, यानी कि होता है किसी भी इवेंट के अंदर x हो सकता है, और y क्या है? इवेंट है, और z उसका एग्जैक्ट आउटकम है, यानी कि x हो सकता है और z होता है। इसी तरह से जो y होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? z। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताया गया है। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, और इसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल है रोल ऑफ डाई, यानी कि किसी डाई को हम जब रोल करते हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं? 6। उस पर 6 नंबर हो सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 to 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक उस पर नंबर आ सकते हैं, और हर नंबर एक ही बार आएगा अगर किसी भी डाई को एक बार रोल करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। अब इसी तरह से एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट अक्ररेंस ऑफ गिवन सैंपल विद इन इवेंट। किसी भी इवेंट में जितने सैंपल, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी अक्ररेंस को एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं, और इसकी कॉमन एग्जांपल है टॉसिंग ऑफ कॉइन। इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो होती है, it is means outcomes derived from the personal experience of any man, any woman or any person। यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैच देख लें आप, जैसे कि वॉलीबॉल का मैच है बिटवीन एनी 2 कंट्रीज़, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड की, तो उनके दरमियान वॉलीबॉल का मैच है, तो उसमें कुछ लोग बोलेंगे कि इंग्लैंड जीतेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि स्विट्ज़रलैंड जीतेगा, यानी कि 50-60 की रेशो भी हो सकती है, 70-30 की रेशो भी हो सकती है, 50-50 की रेशो भी हो सकती है। तो उसमें हम किसी भी इंसान की या किसी भी पर्सन की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, इसको वो बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रोबेबिलिटी होती है एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, वो इन कंडीशन पर डिपेंड करती है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट नेवर कैन बी लेस देन 0। यानी कि कोई भी इवेंट है जिसमें प्रोबेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, पर वो 0 से लेस नहीं हो सकती, हमेशा 0 के या तो इक्वल होगी या तो उससे ज़्यादा होगी।
then the probability of occurrence of sample space is always 1। अगर सैम्पल स्पेस जो है वो किसी भी इवेंट की या किसी भी अगर एस सैम्पल स्पेस है किसी भी इवेंट की तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी और उसकी अक्रंस उस सैम्पल स्पेस की वो हमेशा 1 होगी। देन that is if the experiment is performed then it is sure to get one of the sample space for mutually exclusive events। The probability of either of the event happening is the sum of the probability of both the event happening। यानी कि जो भी सैम्पल स्पेस है उसमें जितने भी इवेंट्स हैं यानी जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है जो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों इवेंट्स की सम करके हमें मिलेगी और वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें बहुत सारी हमें इंक्लूड चीज़ें होती हैं। उसमें रिस्क भी होता है यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर राइट हो। प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है प्लानिंग के थ्रू एंड उसमें प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर हमें बहुत सारा डाटा भी किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए हमारे पास डाटा का होना ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि जो भी इवेंट हैपन हो रहे हैं जो भी इवेंट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो होंगी वो इक्वल टू 1 होंगी। जो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ होंगी दो अलग अलग इवेंट अगर हैपन हो रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट फॉर इट्स सक्सेस इज अगर एक सक्सेसफुल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी R/n। और ऐसी भी इवेंट्स होते हैं जो कि जिनमें प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकते नहीं बता सकते या कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आइदर ये होगा या ये होगा। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऐसी फेलियर जो प्रोबेबिलिटीज़ या इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हमें ये फार्मूला बताया जाता है जो कि आपको दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि जितने भी इवेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सब का इक्वल जो होता है यानी उन सबको सम करके जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकलती है वो हमेशा 1 होती है जो कि हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं एनी रैंडम टेस्ट के थ्रू। इसी तरह से आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये हमारे पास इक्वल टू 1 आई है। यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का जब हमने सम किया है तो नेगेटिव वैल्यूज़ कट गई आपस में। आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं कट जाती हैं तो आंसर क्या आएगा 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। अब हम आपको इसके थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉब्लम्स के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास अ कॉइन इज थ्रोन 2 टाइम्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड इज़ ऑब्टेन्ड। अब एक हमारे पास कॉइन है हम आपको उसको दो बार जो है वो टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी और उसमें बेस्ट यानी कि एटलीस्ट 1 हेड का आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनेगी जब एक बार आप जो कॉइन है उसको थ्रो करेंगे तो आपके पास हेड आएगा और जब दूसरी बार थ्रो करेंगे तो शायद आपके पास टेल आए। तो जब आप उस दो टाइम करेंगे थ्रो तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 2 बार हेड आए। एक बार हेड एक बार टेल एक बार टेल एक बार हेड और 2 बार टेल। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं वो 2/2 यानी कि 4 जो है वो हमारे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है पॉसिबल टर्म्स हमारे पास आ सकती हैं जिनमें एक एटलीस्ट हेड का होना ज़रूरी है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हुई यहाँ पे कि एक बार हेड का आना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार हेड कितनी बार आया है 3 दफ़ा। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के फार्मूला के मुताबिक फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर तो 3/4 है इसका आंसर। और इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो हेड आया है तो यानी कि 1 टाइम हेड नहीं आया है। सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ
1 टाइम हेड हमारे पास नहीं आया, यानी कि 2 बार टेल्स आई हैं, तो उसके बाद 1/4। ओके, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा सम है। टू प्लेयर्स साद एंड राना हैज़ अ टेनिस मैच। द प्रोबेबिलिटी ऑफ साद विनिंग द मैच इज 0.52। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट राना विल विन द मैच। तो हमारे पास साद और राना 2 प्लेयर्स हैं, और साद के जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी गई है, यानी कि 0.52 है। अब राना के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो 1, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से हम उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे जो हमारे पास 7 की है, यानी कि 7 की हमारे पास गिवन है ना, वो 0.52% ख्याल है कि वो जीत सकता है। उसमें से 1 में से हम जब 7 की नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ निकाल देंगे तो 0.48 नंबर है, जिसके दिए यानी कि 48% चांसेस ये हैं कि रैना जीत सकती है इस मैच को। उसी तरह से हमारे पास एक और सम है। आप इनके प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप इनको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं, और इनके से मिलते जुलते आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स बता सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो हम ज़रूर अपने फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस। तो आप कभी भी फील ना कीजिए कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है और आपको कमेंट सेक्शन से हमें आगाह करना है अपनी राय से और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे। द बैग कंटेनिंग 8 रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स। एक बैग है, उसमें 8 रेड बॉल्स हैं और कुछ वाइट बॉल्स हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज़ हाफ। अब जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी और टू ड्राइंग अ रेड बॉल। तो ये हमें नंबर फाइंड करना है, यानी कि वाइट बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, तो रेड बॉल की इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वाइट बॉल की जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ वाइट जो हैं बॉल बैग के अंदर वो x हैं। अब जो द नंबर ऑफ रेड बॉल इज़ 8, तो हमें बताया गया है कि जो 8 बॉल्स हैं वो रेड बॉल्स हैं उनकी तादाद 8 है, यानी कि हमें बताया गया है कि 8 बॉल जो हैं वो रेड हैं, और जो वाइट बॉल है वो कुछ बॉल वाइट भी हैं उसके अंदर। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो वाइट बॉल्स को ड्रॉ करने की वो 1/2 है। तो हमें फाइंड करना है कि रेड बॉल को जो ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। तो टोटली जो रेड बॉल्स हैं वो बैग के अंदर 8 हैं, और वाइट बॉल्स को हम सपोज कर लेते हैं कि वो x हैं। देयरफॉर द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज़ x + 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रेड बॉल हैं वो 8 हैं और वाइट बॉल हमने सपोज कर लिया कि वो x हैं। तो टोटल नंबर ऑफ किसी भी बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दोनों बॉल्स की जो आउटकम्स हैं हम उनको सम कर देंगे। इसी तरह से जो वाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, x/x + 8, यानी कि फेवरेबल जो नंबर है वो x है, और जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो x + 8 हैं, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ जो आउटकम्स हैं वो x + 8 है। और ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है जो उसको हम स्लैश में लिखते हैं, यानी कि जितनी हो सकती है और जितनी होती है। ठीक है, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने की जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्लैश जितनी भी इवेंट को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी या उसको परफॉर्म हो चुका है वो। ठीक है, इस तरह से इजीली आप अपने आप को मेमोराइज कर सकते हैं माइंड में, और इसको आप देख सकते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल को ड्रा करने की क्या हुई, 8/8 + 8 x + 8।
यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 8 है, और उनको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास x + 8। तो इसी तरह से आप इनको फार्मूला में पुट करके तो आपको आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको गिवन है x/x + 8 = 1/2। अब 1/2 क्या है कि वाइट बॉल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, यानी कि टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल को ड्रा करने की वो 1/2 है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। सो द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इज 4, यानी कि उनको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो टोटल बॉल्स कितनी है 8। तो हमारे पास यानी कि जो वाइट बॉल्स हैं बैग के अंदर वो हैं 4। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा जो लेसन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया किसी भी पॉइंट पे तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसको फुली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपके लिए एक अनदर वीडियो ला सकते हैं। तो यही था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से मेमोराइज़ हो गया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी छोटी सी बात हमारी इस लेसन में समझ में आ गई है या उससे आपकी लाइफ में कोई बेहतरी आती है तो हम बहुत ब्लेस फील करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।